सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली इस्लामाबाद में जो है मौसम कुछ बेहतर होगा, बाकी तो पूरे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ रही है। शदीद गर्मी वहाँ भी है जी, वहाँ भी पड़ रही है, सभी जगह पड़ रही है। लेकिन मीर साहब अब ये बताइए हमें कि इमरान खान साहब मुसलसल मौजूदा हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश सर्टनली कामयाब भी हो रही है। चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों वाला मामला देख लें जिससे मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, या मुस्लिम लीग नून के जवाबी जलसे देख लें। ये जो स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की, ऐसा लगता है कि हुकूमत की रिएक्शन देख कर कामयाब हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। मतलब वो जो भी चाहते हैं उसका रिएक्शन आ जाता है। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल अदब से है कि इमरान खान साहब इतनी ज्यादा। अच्छा मीर साहब, आपको भी बताते हैं आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, सो आवर टीम विल ट्राई टू गेट इन टच विद यू अगेन। दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे एक बात तो तय है, व्हाइल वी वेट फॉर मीर साहब, खान साहब के जलसों में लोग आते हैं, तो लिहाजा वो ऑल्दो अगर आप ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड बातें वही हो रही होती हैं जो पहले भी हुई होती हैं, उसमें एक दो एडिशंस हो जाएंगी अपनी बात को ऑगमेंट करने के लिए, लेकिन लिटरली वही कॉन्वर्सेशन होती है। लेकिन लोग वही कॉन्वर्सेशन दोबारा और दोबारा सुनने अच्छा, के लिए ये ना भूलिए कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान दोबारा तिबारा और 1100 दफ़ा भी बीच में इमरान खान साहब ने 3.5 साल से ज़ायद हुकूमत भी की है। हाँ, तो उनकी कॉन्वर्सेशन हुकूमत में आने से पहले भी वही थी और अभी भी वो है, और अब भी वो इसको जरा ज़्यादा पैक करें और कुछ अपनी अचीवमेंट्स वगैरह की मज़ीद बात करें, शायद अपने कुछ प्लान्स की बात करें। उनको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ रियली द सेम record again and again। तो ये खैर हमें नजर अच्छा मीर साहब तो प्लीज बताइएगा, कंटिन्यू आप अपनी बात कर सकते हैं। मीर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। व्हाट वर वी सेइंग, व्हाट वर यू सेइंग एक्चुअली? जी आपका जो सवाल था वो ये था कि क्या इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब है। तो मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए कि इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं उन तकरीरों में वो जो नैरेटिव बयान कर रहे हैं अपना, तो वो अपना जो 5-6 दिन पहले जो बात कहते हैं उसकी 5-6 दिन के बाद वो तरदीद कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो गैर मुल्की साजिश है वो मार्च में शुरू हुई थी, फिर वो कहते हैं नहीं मार्च में नहीं, फिर जनवरी में हुई थी, अब फिर जनवरी की बजाय अब वो जुलाई में चले गए हैं। इसी तरह कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के न सिर्फ रियासती इदारों पर तनकीद शुरू कर दी है, अटैक, एक फ्रंटल अटैक खोल दिया है, बल्कि उन्होंने मीडिया पे भी अटैक खोल दिया है। और वो मीडिया जो थोड़े दिन पहले तक लोड शेडिंग पे बात कर रहा था, महंगाई पे बात कर रहा था, अब उस मीडिया को ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरफ वो मीडिया से दरखास्तें कर रहे हैं कि भाई आप माइक लेके लोगों के पास क्यों नहीं जाते, आप महंगाई जो है उसको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे। अपना जो वक़्फ़ होता है उसकी खुद ही नेगेशन भी कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ सोसाइटी के जो है उनको अपने खिलाफ खुद ही भड़का रहे हैं। उनका बस एक ही नैरेटिव है कि मेरा मौक़िफ़ है, आप उससे इत्तेफाक करें तो आप पाकिस्तानी भी हैं और आप मुसलमान भी हैं। ये एक बड़ा खतरनाक नैरेटिव है, और इसका मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो सेल्फ नेगेशन में चले जा रहे हैं, वो अपनी मौक़िफ़ की खुद ही नफी करते जा रहे हैं। और अब जो हुकूमत जो कुछ दिन पहले तक डिफेंसिव थी, अब वो भी ऑफेंस पे आ गई है। अब मरियम नवाज भी जलसे कर रही हैं, अब शहबाज शरीफ भी जलसे कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कल जो एक अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है, तो वो स्टेटमेंट बज़ाहिर सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस नहीं कर रही, वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम से एक रिक्वेस्ट की गई है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन आप देखिए ना कि जो कल जलसा था एबटाबाद में, उस जलसे में इमरान खान साहब जो है वो ये कह रहे थे एक दफा फिर कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, और न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, और अगर आप हक और बातिल की लड़ाई में अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर इसमें वो आपका जो अल्लाह आपसे पूछेगा कर रहे हैं। तो मतलब मेरा ख्याल है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे चल पड़े हैं, वो अपने आप को खुद इस्तेमाल करने के रास्ते पे चल रहा है, इसका उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत जो है के लिए वो भी जलसे हैं इनके। आपको पता है कि
मुस्लिम लीग नून का जो इस महीने जो जलसों का स्केड्यूल है, तो मई के आखिर में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। तो 28 मई तक जो मुस्लिम लीग नून के 5-6 जलसे हैं वो तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में है। तो मुस्लिम लीग नून भी मई के आखिर में जलसे कर रही होगी और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिफेंसिव पॉलिसी है, हुकूमत की भी ऑफेंसिव पॉलिसी है। और अब इमरान खान साहब ने जो मीडिया पर अटैक खोला है, तो इसके बाद तो हम जो है वो उनको ये याद दिला रहे हैं कि भाई साहब आप वही है ना जो आपकी हुकूमत जब कायम हुई थी तो आपने हम सबको बुलाया था और कहा था मुझे 3 महीने दे दें, 3 महीने के बाद तनकीद कीजिएगा। 3 महीने के बाद फिर दोबारा बुलाया उन्होंने और कहा प्लीज मुझे 6 महीने दे दें, 6 महीने तक मुझ पर तनकीद ना करें। और यहाँ तो आप 4 हफ्ते ही हुए। अच्छा मीर साहब के अगर हम 1 साल के लिए बुलाएं, जब उस मीटिंग में मैंने इन पे तनकीद की कि भाई आप 1 साल मांग रहे हैं, जब हमने इन पे तनकीद की उसके बाद हमें कभी नहीं बुलाया। तो अब हमने इनको याद दिलाना है कि ठीक है हम महंगाई को हाईलाइट करेंगे लेकिन आपके कहने पे नहीं करेंगे। और आप तो पहले 3 महीने मांगते थे, 6 महीने मांगते थे, 1 साल मांगते थे, इस हुकूमत को 4 हफ्ते भी देने के लिए आप तैयार नहीं है। अब इनको भी हमने ये याद दिलाना है। आई होप उनको ये चीज़ें याद आ जाएं। अच्छा मीर साहब, ये लॉन्ग मार्च की आप भी बात कर रहे हैं और बार बार हर जलसे में इसको एज ए थ्रेटनिंग टोन में यूज़ किया जाता है कि जी 10 लाख लोग ले आएंगे इस्लामाबाद में, और मुतालबा उनका ऑब्वियसली जल्द इलेक्शन का है। लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बुली करके या थ्रेटन करके या वाकई 10 लाख लोग ला के ही अपना मुतालबा पूरा करवा भी सकते हैं? देखें, जाती तौर पे तो मैं खुद भी इलेक्शन का हामी हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने खुद इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इनको बतौर वजीर आजम तहरीरी तौर पे बता दिया था कि आपने खुद ही जो है हमें डिजिटल सेंसस की तरफ लेके गए हैं, आपने खुद ही हमसे बहुत सी जो है रिफॉर्म्स करवाए हैं, फिर नई हल्काबंदियां कर रहे हैं, आपने खुद ही फाटा को KPK में मर्ज किया, उसकी वजह से बहुत सी जो कौमी असम्बली की वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी दोबारा डिमार्केशन होनी है, उनकी नई हल्काबंदियां होनी है। तो ये सारा प्रोसेस है जो कम अज कम उसके लिए 4 महीने दरकार हैं। तो ये जो इलेक्शन अगर फर्ज करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो जाता है नया इलेक्शन करवाने का, तो ये जो नया इलेक्शन है ये आज यानी कि मई है इस वक्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये सितंबर या अक्टूबर तक इलेक्शन हो सकता है अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरीके से डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हाथ में डंडा उठाया हुआ है और वो न सिर्फ फौज और जुडिशरी के पीछे लग गए हैं बल्कि मीडिया के पीछे भी लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो हुकूमत है वो तो पता नहीं मानती है या नहीं मानती, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो कम अज कम सितंबर अक्टूबर तक तो करवाने की पोजीशन में नहीं है। और अगर इस तरीके से ये रियासती इदारों और मीडिया को ये डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, तो सर वो तो हर एक के पीछे लग जाते हैं जो उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता, वो उस हर इंसान के पीछे और उस हर इदारे के पीछे लग जाते हैं जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा या जो उनसे जुर्रत भी करेगा ज़रा सा मामूली सा भी इख्तिलाफ राय रखने का। अब ये बताइए कि ISPR का बयान जिसका आपने भी तस्करा किया, बड़ी अहमियत है इसकी, और ना सिर्फ किसी एक सियासी जमात या सियासी रहनुमाओं बल्कि सोशल मीडिया पर भी जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर ये बयान दिया गया। और इसके जवाब में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मियां नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं के बयानात दोबारा से सोशल मीडिया पर सर्फिस करना उन्होंने शुरू कर दिए। सो क्या अखज़ किया जाए, मतलब इनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो सकती है कि जनाब हम नहीं, माजी में जो लोग करते रहे हैं प्रॉब्ली आज वो बरसर इक़्तिदार हैं तो हम भी अल्टीमेटली बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे। व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट? ये दरअसल एक टिपिकल ब्लैकमेलिंग स्ट्रेटजी है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका मसला ये था कि वो तो कह रहे थे ना कि 2018 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ था, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी। और फिर उनका एक और मसला ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका ये था, एक उनका बहुत बड़ा शिकवा ये था कि पंजाब में उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा थी। तो उस वक्त उनका ये शिकवा था कि जनाब हमारे साथ ज्यादती ये हुई है कि हमारे बंदे भी तोड़े, इनके जो नून लीग के टिकट पे जीते थे और फिर कुछ आजाद लोगों को मिला के और छोटी पार्टियों को मिला के तो अक्सरियत पर अकलियत की हुकूमत कायम कर दी गई। तो जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जब उन्होंने कुछ पोस्टिंग ट्रांसफर हुई और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि
ऑपोजिशन ने देखा कि कुछ इदारे जो है उनका सियासत में किरदार खत्म हो गया, तो जब उन्होंने अपना जोड़ तोड़ शुरू किया और कुछ उन्होंने सियासी दौड़ भाग शुरू की, तो न सिर्फ पंजाब में बल्कि बल्कि मरकज में भी वो जब तब्दीली लाने में कामयाब हो गए, तो उसके बाद इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था वो ये था कि सियासत में फौज मुदाखलत ना करे, उनका नैरेटिव ये था। और इनका है कि करे, उल्टा है, वो कह रहे हैं फौज सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं करती, फौज सियासत में मुदाखलत करके मुझे दोबारा इक़्तिदार में लेके आए, ये है। ये और सर मियां नवाज शरीफ को इतनी लिबर्टी, आपके ख्याल में उनके जिस तरह के बयानात थे, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी कवरेज है, इतनी लिबर्टी हासिल थी जितनी इमरान खान को आज है कि जो भी कहते हैं उसको मुताद्दिद प्रोग्राम्स कवर भी करते हैं, बराह रास्त भी टेलीविजन पर इनके खिताब चलते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ भी यही केस था क्या? वो उनके और नवाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं उनको सामने रख के तो उनके साथ डिबेट कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि नवाज शरीफ कह रहे थे कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, फौज सियासत में मुदाखलत करे। अगर फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो तब ये पाकिस्तान की फौज है, अदरवाइज तो पाकिस्तान की फौज है ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। हैव अ गुड डे अहेड सर।